उत्तराखंड में एक बड़ा स्कॉलरशिप घोटाला है जो सामने आया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। उत्तराखंड में बड़ा स्कॉलरशिप घोटाला सामने आया है। ईडी की जांच में स्कॉलरशिप के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी का मामला है जो सामने आया है। उत्तराखंड में एससी एसटी छात्रों की स्कॉलरशिप में यह करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसको लेकर अब ईडी जांच कर रही है। तो एससी एसटी छात्रों की स्कॉलरशिप में यह बड़ा घोटाला सामने आया है। ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने देहरादून की डीआईटी यूनिवर्सिटी है, इसी के चेयरमैन को नोटिस भेजा है। तो देहरादून की डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को ईडी ने नोटिस भेजा है। डीआईटी यूनिवर्सिटी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नाम है अनुज अग्रवाल। अनुज अग्रवाल को ईडी का नोटिस गया है। अनुज अग्रवाल को ईडी के सवालों के जवाब देने हैं। ईडी ने अनुज अग्रवाल को 10 दिन के भीतर पेश होकर सवालों के जवाब देने का आदेश दिया है। 10 दिन का समय है अनुज अग्रवाल के पास। 10 दिन के भीतर अनुज अग्रवाल को ईडी के सामने आना होगा, ईडी के सवालों के जवाब देने होंगे। तो इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर में ईडी पहले ही एक्शन ले चुकी है। दरअसल 7 अगस्त 2025 को ईडी ने देहरादून की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी, उसके चेयरमैन शरद गुप्ता का नाम है। चार्जशीट में हरिद्वार के सोशल वेलफेयर विभाग के अधिकारियों के भी नाम है। तो ये जो चार्जशीट हुई है, इसमें रुड़की के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी आईएमएस पर फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप की रकम हासिल करने के आरोप है। और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की पर भी ईडी की जांच में कुछ इसी तरीके का खुलासा हो रहा है। इन संस्थानों ने साल 2011-12 से लेकर 2016-17 तक फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप की मोटी रकम हासिल की, लेकिन वो स्कॉलरशिप की रकम जरूरतमंद छात्रों तक नहीं पहुंचाई गई। वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी ने करीब 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप गलत तरीके से हासिल कर ली। इससे सरकार को नुकसान हुआ है, सोसाइटी को फायदा पहुंचा है। इससे पहले भी ईडी ने सोसाइटी की करीब 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया था। घोटाले की जांच फिलहाल ईडी आने वाले दिनों में और बढ़ाएगी और ऐसे में बड़ा एक्शन आगे भी हो सकता है इन संस्थानों पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, ये तो बड़ी अनियमितताएं सामने निकल कर आ रही हैं। एससी एसटी छात्रों के नाम की स्कॉलरशिप और ये संस्थान उसको डकार गए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले की जांच पिछले काफी समय से ईडी कर रही है और ईडी को ये पता चला था कि जो देहरादून एक एजुकेशनल हब है, वहाँ पर इस तरीके की जो अनियमितताएं हैं वो सामने आ रही हैं। और जांच में सामने आया था कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं वहाँ पर जो एससी एसटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके फर्जी एडमिशन दिखाकर और सोशल वेलफेयर के अफसरों की मदद से जो स्कॉलरशिप की रकम होती है उसको निकाल लेते हैं। यानी कि इससे स्टूडेंट्स का तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ सरकार को भी नुकसान होता है इसमें। तो ईडी इससे जुड़े एक मामले में पहले से एक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वर्धमान जो एजुकेशनल सोसाइटी है उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इसके अलावा जो अब ये डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं अनुज अग्रवाल, इनको नोटिस दिया गया है और 10 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा भी कुछ और कॉलेजेस हैं जो ईडी के रडार पर है। तो ईडी की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और ईडी के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की अनियमितताएं जिन भी कॉलेजेस में पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप रहिए मेरे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।